हाय गाइस, मैं हूं ज्योति और मेरे चैनल फन फूडिंग में आपका स्वागत। फ्रेंड्स, विंटर सीजन में कंबल को ज्यादा दिनों तक यूज करने से उसमें स्मेल भी आ जाती है और वो गंदा भी बहुत हो जाता है, जिसे साफ करने के लिए हम ड्राई क्लीन में फालतू के पैसे खर्च करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी कमाल की ट्रिक जिससे आप बिना कंबल गीला किए और बिना किसी मेहनत के कंबल की बदबू और गंदगी दोनों साफ कर पाएंगे, और वो भी सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इस ट्रिक के बाद फ्रेंड्स, क्या आप भी शॉल ओढ़ने के पुराने तरीके से बोर हो गए हैं? तो छोड़िए बोरिंग सा स्टाइल, करते हैं कुछ न्यू ट्राई। तो सबसे पहले आपको शॉल को फोल्ड करना है। ये जो स्टाइल मैं आपको बता रही हूँ ये आपका किसी भी ड्रेस पे सूट करेगा। और हाँ फ्रेंड्स, शॉल को आपको उल्टा फोल्ड करना है। और अब इस तरह से आपको अपना साइज लेते हुए 2-3 प्लेट्स डालकर आपको पिन लगा देनी है। और अब इसके बाद आपको शॉल को सीधा कर लेना है। अब जिस तरह से आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको ठीक वैसे ही करना है। अब इसे शॉल को सीधा करके जो इसका नेक बन गया है हम इसे गले में डाल लेंगे। तो लीजिए, मिनटों में आपका बिना मेहनत के एक स्टाइल बनकर रेडी हो। इस तरह से आप आगे और पीछे दोनों साइड से बहुत अच्छे से कवर हो गए हैं। अब आपके हैंड भी बिल्कुल फ्री हैं। आपको शॉल को संभालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप ड्राइविंग भी कर सकती हैं। बढ़ते हैं आज की यूजफुल सी ट्रिक की तरफ। ना घंटों भिगोना, ना धूप दिखाना, ना कोई मेहनत, बिना इन सब के भी हम भारी से भारी कंबल को साफ करेंगे। सर्दियों में हम सभी के घर में कंबल तो निकल ही आते हैं। अब जब इनको धोना होता है तब हमें नानी याद आ जाती है। या तो हम पैसे खर्च करके इन्हें ड्राई क्लीन कराएं, लेकिन भाई जो काम घर पर आसानी से हो सकता है तो हम उसके लिए फालतू पैसे क्यों खर्च करें। तो आज जो मैं सोल्यूशन बना रही हूँ उससे आपका कंबल मिनटों में ऐसे साफ हो जाएगा कि जैसे आप इसे अभी ड्राई क्लीन करा कर आए हैं। जब हल्का कंबल भी हम घर पर धोते हैं ना तो वो इतना गीला होने के बाद भारी हो जाता है कि उठाए नहीं उठता। तो इस ट्रिक से आप हल्के से हल्का और भारी से भारी कंबल साफ कर पाएंगे। तो सबसे पहले ना आपको कंबल को किसी साफ जगह पर बिछा देना है। तो मैंने यहाँ पर डबल बेड पर इसे बिछा दिया है। आप चाहे तो फर्श पर, चटाई पर भी इसे रख सकते हैं। तो कंबल पर सोल्यूशन अप्लाई करने से पहले हमें कंबल को साफ करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पुरानी सॉक्स ली है। पुरानी सॉक्स का मतलब गंदी से नहीं, सॉक्स धुली होनी चाहिए। कभी कभी होता है ना कि हमारी एक सॉक्स खो जाती है या हमारी सॉक्स पुरानी हो जाती हैं, तो सॉक्स का हम इस तरह से रीयूज करेंगे। तो अब सॉक्स को आपको पैर में नहीं हाथ में पहनना है। अब साफ करने से पहले आपको कंबल के रोए को देखना होगा। जिस साइड से इसके रोए की डायरेक्शन है हमको उसी साइड से कंबल को साफ करना है। अगर हम इसके अपोजिट साइड से साफ करेंगे तो इसके रोए खराब भी हो सकते हैं। अभी आपको सॉक्स पर कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ सॉक्स से इसे क्लीन करना है। सॉक्स से इस तरह से कंबल को हम रब करेंगे। ऐसा करने से कंबल के अंदर जितनी भी डस्ट होगी, धूल मिट्टी, वो सब साफ हो जाएगी। और जब हम इसे सोल्यूशन से साफ करेंगे ना तभी कंबल आपका एकदम से क्लीन हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर आपको जरा सी भी यूजफुल लगे ना तो ज्यादा से ज्यादा इसे फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप मेरी वीडियो किस गाँव और किस शहर से देख रहे हैं, जिससे कि मैं आपका थैंक यू कह सकूं। कंबल साफ करने की ये ट्रिक ना बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। पहले तो मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने खुद से कंबल को इस तरह से साफ किया ना तब ये एकदम ऐसा साफ हो गया कि जैसे हम अभी इसे ड्राई क्लीन करा कर लाए हैं। आपको सॉक से कंबल को आगे और पीछे यानी कि बोथ साइड से इस तरह से क्लीन करना है। इस पर हम ब्रश नहीं चला सकते क्योंकि ब्रश चलाने से इसके रोए खराब हो जाएंगे। तो लीजिए, मैंने कंबल को आगे और पीछे दोनों साइड से साफ कर दिया है। अब हमें चाहिए टैल्कम पाउडर, और इसे इस तरह से स्ट्रेनर में डालकर हमें पूरे कंबल पर स्प्रेड करना है। इसे भी हम कंबल के बोथ साइड पे स्प्रेड करेंगे। ऐसा करने से कंबल के अंदर जो बेड स्मेल होती है ना वो दूर हो जाएगी और इसमें से भीनी भीनी सी खुशबू आएगी। पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं, और इस पाउडर की खुशबू लंबे टाइम तक कंबल में रहती है। इसे भी मैंने बोथ साइड स्प्रेड किया है। तो चलिए बनाते हैं पावरफुल सा सोल्यूशन। तो इस पावरफुल से सोल्यूशन को बनाने के लिए हमें चाहिए विनेगर यानी कि सिरका, जो हम चाइनीज़ फूड में यूज़ करते हैं। तो आधा ग्लास के लगभग आपको विनेगर लेना है। विनेगर नहीं है तो आप एक नींबू भी ले सकते हैं। और साथ ही हम डालेंगे बेकिंग सोडा। ये कपड़ों को क्लीन करने में और क्लीनिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। जब आप विनेगर में इस तरह से सोडा ऐड करेंगे ना तो आप देखेंगे ये बबल्स आने लग गए हैं। बस यही आपके कंबल को, गंदे से गंदे कंबल को साफ करने में हेल्प करेगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे शैम्पू। आपको 1 पाउच के लगभग इसमें शैम्पू ऐड करना है। और इसके साथ ही हमने जितना विनेगर लिया था उसके दुगना हमें इसमें पानी ऐड करना है। यानी कि आधा ग्लास विनेगर में हमने 1 गिलास पानी डाला है। अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये हमारा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सा सोल्यूशन बनकर रेडी हो गया। इससे आपका कंबल एकदम चमक जाएगा। अब आप ले लीजिए कोई सा भी साफ कॉटन का कपड़ा। याद रखिए आपको सिर्फ कॉटन का कपड़ा ही लेना है, क्योंकि कॉटन के कपड़े में ना गंदगी एब्जॉर्ब करने में कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अब आप कपड़े को सोल्यूशन में डिप करने के बाद इसे अच्छे से निचोड़ दें, यानी कि इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए। अब इस तरह से आपको कपड़े को बिछा लेना है और अब आपको लेना है कुकर का ढक्कन। आप इसकी सीटी निकाल दें। इस तरह से ना क्लीनिंग करने में बहुत इजी रहेगा, क्योंकि कुकर का हैंडल होता है और जिसे पकड़ने में बहुत आसानी रहती है। और इस तरह से कपड़े के चारों कॉर्नर पर नॉट लगा दें। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम ड्राई क्लीन में पैसे नहीं खर्च कर सकते, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई इतना खर्चा अफोर्ड कर पाए। और घर में एक कंबल तो होता नहीं है, हर फैमिली मेंबर का अलग अलग कंबल होता है और जिन्हें धोना या फिर ड्राई क्लीन करवाना तो पॉसिबल नहीं है। तो लीजिए, हमारा बढ़िया सा टूल बनकर रेडी हो गया है। अब इससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो पाएगी। आपको क्या करना है, इस कुकर के ढक्कन से पूरे कंबल को इस तरह से क्लीन करना है। जिस डायरेक्शन में कंबल के रोए हैं आपको उसी डायरेक्शन में इस ढक्कन से क्लीन करना है, अदरवाइज कंबल के रोए खराब हो जाएंगे। दोस्तों, यकीन मानिए ये इतना पावरफुल सा सोल्यूशन है ना, इससे कंबल जैसे जैसे मैं साफ करती जा रही हूँ वहाँ पर ये इतना साफ होता जा रहा है। मैं इसमें डिफरेंस देख सकती हूँ। शायद आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि जहाँ जहाँ से मैं इसे साफ कर रही हूँ वहाँ से एकदम क्लीन हो गया है। दोस्तों, कहने से ज़्यादा जब हम खुद काम करते हैं ना तब हमें यकीन होता है। तो इसलिए जब आप इस तरह से कंबल को साफ करेंगे ना, आप खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आपको दोनों साइड से कंबल को साफ करना है। तो देखिए, जिस साइड से मैं कंबल को साफ कर चुकी हूँ ना, वो साइड इतनी चमक गई है, और जिस साइड से मैंने इसे साफ नहीं किया है वो अभी भी गंदी है। तो हम इसे भी ऊपर से नीचे तक साफ कर लेंगे। और जब आपको लगेगा ना कि ये कपड़ा गंदा हो गया है तो आप उस सोल्यूशन में फिर से इसे डिप करके कंबल को क्लीन करें। जब एक साइड से आप पूरे कंबल को साफ कर चुके हैं तब इसके उल्टी साइड पर भी आपको इसी तरह से साफ करना है। इसी तरह से ना आप अपने भारी से भारी कारपेट को भी साफ कर सकते हैं। विंटर सीजन में हम सभी कालीन और कारपेट तो बिछाते ही हैं, तो उसे साफ करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस ट्रिक से आप कंबल और कारपेट दोनों साफ कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।